दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े बिल केजरीवाल के लिए नाक की लड़ाई है। हालांकि मोदी सरकार के सामने केजरीवाल के कुछ नहीं चलने वाले और संसद में केजरीवाल की पार्टी धड़ाम से गिरेगी, फिर भी राज्यसभा में बिल को रोकने के लिए केजरीवाल पूरा इंडिया घूम चुके हैं। खैर, अब वो दिन आ गया जब लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा और बाहर बैठे केजरीवाल की सांसें फूलेगी। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी थी। अब बात लोकसभा और राज्यसभा की करते हैं तो लोकसभा की बात करें तो सरकार के पास बिल पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। कुल 543 सीटों वाली लोकसभा में अकेले बीजेपी के 301 सांसद हैं, जबकि एनडीए के सांसदों को मिला ले तो संख्या 333 हो जाती है। उधर कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन में 142 सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा से इस बिल को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी आसानी से इस बिल को पास करा लेगी या फिर विपक्ष राज्यसभा में इसको रोकने में कामयाब हो जाएगा। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 237 है। ऐसे में यहाँ पर किसी भी अध्यादेश को पास कराने के लिए 119 सांसद चाहिए। यहाँ बीजेपी के सांसदों की संख्या 92 है। मनोनीत सांसदों को जोड़ ले तो ये संख्या 97 हो जाती है। इसके साथ ही अगर एनडीए में शामिल पार्टियों के सांसदों को मिला ले तो ये आंकड़ा 111 हो जाता है। सरकार के पास अध्यादेश पारित कराने के लिए अभी भी 8 सांसद कम हैं। जाहिर है ऐसे में सरकार को एनडीए और इंडिया दोनों से दूरी बनाकर चल रही पार्टियों से समर्थन की दरकार होगी। बीजेडी के राज्यसभा में 9, बीआरएस के 7 और वाईएसआर कांग्रेस के 9, जेडीएस, टीडीपी और बीएसपी के एक सांसद हैं। एनडीए और इंडिया से दूरी बनाकर चल रहे इन दलों की राज्यसभा में संख्या 28 है। इन दलों को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार को 8 सांसदों का समर्थन हासिल करना मुश्किल नहीं है। अगर राज्यसभा में केजरीवाल को कांग्रेस के 30 सदस्यों का समर्थन हासिल हो भी जाता है तो इनकी संख्या कुल 98 ही होगी। ऐसे में राज्यसभा में इस अध्यादेश को वापस कराना केजरीवाल के लिए मुश्किल हो सकता है और उसको कांग्रेस का साथ मिलने से भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जबकि लोकसभा में सिर्फ 142 सांसद होने की वजह से इंडिया गठबंधन सरकार को नहीं घेर पाएगा। ऐसे में साफ है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े बिल पर केजरीवाल की हार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी अध्यादेश को रोकने में जुटी है तो दूसरी तरफ बीजेपी आपको बड़ा झटका देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस बीच आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। नॉर्थ ईस्ट से आम आदमी पार्टी के गाजीपुर सब्जी मंडी के अध्यक्ष राजकुमार बल्लन और आम आदमी पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष अनिल शाह ने दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के सामने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस अवसर पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दोनों नेताओं को पार्टी में शामिल करते हुए उनका पटका पहनाकर स्वागत किया। उधर दोनों नेताओं ने बीजेपी का दामन थामते ही केजरीवाल की पोल पट्टी खोलने में जुट गए। गाजीपुर मंडी के अध्यक्ष राजकुमार बल्लन ने कहा कि जब मैंने आप ज्वाइन किया था तब लगा कि मैं एक सही स्थान पर गया हूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि सीएम केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सीएम के आवास को लेकर जो खबरें मीडिया में सामने आई तो मैं बहुत दुखी हुआ। केजरीवाल जिन नेताओं को कोसते हैं आज वो उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर आराम से घूम रहे हैं, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे एक गलती हुई। आम आदमी पार्टी में नैतिकता का कोई मतलब नहीं है। मैंने फिर से घर वापसी करते हुए बीजेपी को ज्वाइन किया है और बीजेपी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सांसद मनोज तिवारी की तारीफ करते हुए कहा कि लगातार उनके क्षेत्र से लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य और खुशी की बात है।
इसके अलावा शनिवार को दो बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से परेशान होकर लगातार लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सांसें जिस बिल की वजह से फूल रही है, अब केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करने जा रही वो दिन आ गया जब दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा के पटल पर होगा। हालांकि लोकसभा में विपक्ष की हार पहले से ही तय है। लोकसभा में अकेले बीजेपी के पास ही 330 सांसदों का बहुमत है। ऐसे में लोकसभा से दिल्ली संबंधित बिल का पास होना मुश्किल नहीं है। दिल्ली पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों के गठबंधन ने बिल का विरोध किया, इसे संविधान के खिलाफ बताया है और खिलाफ में वोट करने का ऐलान किया। वहीं आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी और ओडिशा की बीजेडी ने बिल के मसले पर मोदी सरकार का साथ देने का फैसला किया है। इस तरह विपक्षी गठबंधन इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। बीजेडी और वाईएसआरसीपी की सहायता से दिल्ली संबंधित ये बिल अब राज्यसभा में भी आसानी से पास होता दिख रहा है। राज्यसभा में एनडीए के 105 सदस्य हैं। नामित सदस्य भी सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। इसके बाद सरकार को बिल पास कराने के लिए बहुमत के वास्ते 9 और सांसदों की कमी पड़ रही थी। ये कमी बीजेडी और वाईएसआरसीपी के सांसदों ने आसानी से पूरा कर दिया। राज्यसभा में बीजेडी और वाईएसआरसीपी के 9 सांसद हैं। इस तरह दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधित बिल पर सरकार को हरा पाना फिलहाल विपक्ष के लिए मुश्किल दिख रहा। कुल मिलाकर एकजुट विपक्षी गठबंधन को पहली बार मोदी सरकार से झटका लगने जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि दिल्ली के एलजी को मंत्रिमंडल की सिफारिश के मुताबिक काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की काट के तौर पर मोदी सरकार पहले अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश की जगह अब बिल लाया जा रहा है। कानून बनने के बाद अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम एक कमेटी के हवाले होगा। इस कमेटी में दिल्ली के सीएम, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी होंगे, जिनकी अनुशंसा पर एलजी अफसरों का ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 1 अगस्त को पुणे में थे। इस पुरस्कार समारोह के मंच पर शरद पवार भी मौजूद थे। एनसीपी में इतने बड़े भूचाल के बाद भी शरद पवार का मोदी के साथ मंच पर आना कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। चर्चा शुरू हो गई है कि शरद पवार भी बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि पवार बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं, लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत की सांसें फूलने लगी है। राउत का कहना है कि शरद पवार और पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन हम इसे कवर करेंगे। राउत ने कहा कि जब भी महाराष्ट्र में संकट आया, महाराष्ट्र की भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया गया, महाराष्ट्र को कमजोर करने और अपमानित करने का प्रयास किया गया। जब भी दिल्ली के दुश्मनों ने रात के अंधेरे में महाराष्ट्र पर हमला करने की कोशिश की, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इसलिए संजय राउत ने विश्वास जताया है कि अगली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए शरद पवार हमारे साथ जरूर रहेंगे। राउत ने कहा, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा गया, जिस तरह से गंदी राजनीति की गई, वो महाराष्ट्र के साथ अन्याय है। इसे लेकर लोगों में गुस्सा है। मोदी मंच पर थे, लेकिन लोग सड़कों पर उतर आए। संजय राउत ने ये भी कहा कि लोगों के दिल में अभी भी उथल पुथल मची हुई है। हरियाणा में हिंसा भड़की उठी है। जब संजय राउत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, हर राज्य में आगजनी शुरू हो गई। हर राज्य को ऐसे दंगों का सामना करना पड़ता है। जब चुनाव नजदीक होते हैं तो ये बीजेपी द्वारा खेली जाने वाली एक पुरानी रणनीति है। आगे शिवसेना नेता ने कहा कि शरद पवार ने पीएम मोदी को इस कार्यक्रम के लिए
32 महीना पहले न्योता दिया था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। 1 महीना पहले पीएम ने भोपाल के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा हमला एनसीपी पर बोला था। एनसीपी पार्टी से वही नेता बीजेपी में चले गए जिन्हें पीएम ने भ्रष्टाचारी बोला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।